Good evening everyone and welcome back to another affirmation video। इस वीडियो में मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी जो कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलनी है एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल एफर्मेशन। और ये एफर्मेशन आपकी किसी भी इच्छा को फुलफिल करने की काबिलियत रखती है और आपको इसको 7 दिन या 21 दिन तक आप इसको डेली सोने से पहले आपको बोलना है। हालांकि ये इतनी पावरफुल है कि 1 टाइम प्रैक्टिस कैन ऑल्सो सफिशिएंट। केवल 1 दिन की ही प्रैक्टिस सफिशिएंट है फीलिंग के साथ, और सही तरीके से उसको करिए जैसा मैं अभी इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो सिर्फ 1 दिन करने के बाद आप उसको लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और ऑटोमेटिक वो चीज फुलफिल होने लगेगी। उसके आपको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ छोटे छोटे प्रूफ दिखने लगेंगे और ये ऑटोमेटिक होता है आपके लिए। आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लेना है। इंस्पायर्ड एक्शन छोटे मोटे जरूर लेने पड़ सकते हैं, पर वो तो ऐसे हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने वो कैसे कर दिया। तो वो एफर्मेशन जो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो हम रिक्वेस्ट करेंगे उस तरह की है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही ये एफर्मेशन है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितना पावर है और ये एफर्मेशन उसके पावर को ही यूज करने की है। हालांकि आप सभी लोग जानते हो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना कितना पावरफुल है। 95% हमारे जीवन की रियलिटी सबकॉन्शियस माइंड ही बनाता है और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी जितनी वाइटल, हमारी बॉडी के जितने वाइटल प्रोसेस है जो बहुत जरूरी प्रोसेस है, चाहे वो दिल धड़कने से लेके, नर्वस सिस्टम से लेके, खाना पचाने तक को लेके, सब कुछ जो ऑटोमेटिक जो चीजें हो रही होती हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही परफॉर्म कर रहा होता है। जब आप सो रहे होते हो तब भी वो वर्क कर रहा होता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हर प्रॉब्लम, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी रहता है। तो सोचिए कितना पावरफुल है। तो आज हम उसी सबकॉन्शियस माइंड से रिक्वेस्ट करेंगे इस एफर्मेशन के थ्रू कि उसके पावर से हम कैसे अपने ड्रीम डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि जितने बड़े बड़े इन्वेंशन हुए, जितनी बड़ी बड़ी जो, चाहे वो कंपनी बनी हो, चाहे कोई बिजनेस आइडिया आया हो या कुछ भी आया हो, कोई नया सोर्स क्रिएट हुआ हो जहाँ से पैसा आया हो, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से ही उसको आइडिया मिले हैं। क्योंकि नई चीज अगर आपको क्रिएट करना है जो अब तक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको सुप्रीम पावर, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करना पड़ता है, अवचेतन मन के पावर को यूज करना पड़ता है, या बोल सकते हो आप भगवान की शक्तियों को यूज करना पड़ सकता है। और ये वही शक्तियां हैं जो इंसान काम नहीं कर सकता है, वो ये करता है। क्योंकि हम दिल को नहीं धड़का सकते हैं ऑटोमेटिक, हम किसी व्यक्ति में जान नहीं डाल सकते हैं, पर ईश्वर कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड के पावर ये सब चीजें कर सकते हैं, हमारी आत्मा के पावर ये सब कुछ कर सकते हैं। तो जब हमको पता है तो हमें उसको यूज करना चाहिए और उसको यूज करने के लिए सिंपली उसको आपको रिक्वेस्ट करना है, उस पर भरोसा करना है और जो वो इंट्यूशंस देते हैं उसके अकॉर्डिंगली लाइफ फ्लो, जो नेचुरली फ्लो होता है ना, जो लाइफ प्रिंसिपल है हमारे जीवन में, या जो वाइटल एनर्जी है या जो प्राण है, वो हमारे लाइफ में रिदमिकली और हारमोनियसली फ्लो कर रहे होते हैं। मतलब एक उनका एक नियम है, उसके अकॉर्डिंगली वो रिदम से और हारमोनियस, मतलब सामंजस्य बना के वो फ्लो कर रहे होते हैं। और हम उसी प्रिंसिपल, उसी फ्लो को यूज करके इस एफर्मेशन को, सबकॉन्शियस माइंड को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और फिर वो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में वो रियलिटी बन के आता है। दिस एफर्मेशन इज अमेजिंग, अमेजिंगली यूजफुल। तो इस एफर्मेशन को आपको रात को सोने से पहले बोलना है। एक शांत जगह पे बैठिए आप और रिलैक्स कीजिए बॉडी को। और अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देना है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो एफर्मेशन है ये इस लॉ पे काम करती है, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज यूनिवर्सल। मतलब किसी भी चीज का एक्शन और रिएक्शन ये यूनिवर्सल है, ये होता ही होता है। अब इस एफर्मेशन में जो हम काम करेंगे, वो जो हम एक्शन लेंगे वो क्या है, वो एक्शन मतलब काम नहीं है।
एक्शन मतलब विचार, आपके दिमाग में अगर कोई विचार आया तो वो एक्शन ही है। अब उस एक्शन का या उस विचार की प्रतिक्रिया या उसका रिस्पॉन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक देता है, होता ही है, ये यूनिवर्सल लॉ है। और वो जो रिस्पॉन्स देता है यूनिवर्स, वो क्या होता है, रिएक्शन। मतलब आपका विचार एक्शन है और सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया ये रिएक्शन है। तो जैसे हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और फ्रस्ट्रेटेड किस लिए होते हैं, हमारे मन में ये 3 विचार आते हैं, केवल ये 3 विचार रहते हैं। एक तो पहला ऑब्स्ट्रिकल, इसमें इतनी रुकावटें हैं, डिले, ये कब होगा, ये डिले ही होते जा रहा है। और तीसरा डिफिकल्टीज, इसमें बहुत सारी मुश्किलें होने वाली हैं। ये जब चीज़ें, ये विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसकी प्रतिक्रिया क्या देगा, मैंने पहले भी बताया, जो जैसा विचार होगा वैसा एक्शन होगा। आप जो बोओगे वैसे ही फसल काटोगे। अब आप दिन भर ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, रुकावटें, डिफिकल्टीज, डिले, तो उसकी रिएक्शन क्या होगा, यूनिवर्स या आपका सबकॉन्शियस माइंड मेक श्योर करेगा कि यही चीजें आपके जीवन में बार 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 आती रहे। यही नियम है ना। तो अभी हमको क्या करना है, हमें ये विचार तो लाना ही नहीं है। इसकी बजाय हमें क्या सोचना है, हर चीज बहुत आसानी से और बिना किसी परेशानी के, मतलब बहुत आसानी से सही समय पे मिल जाती है, या मिल रही है या मिलती है, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए बस। तो ये आपको सोचना, जब आपका ये विचार रहेगा तो सबकॉन्शियस माइंड की रिएक्शन क्या रहेगा कि मेक श्योर करे वो कि यही चीजें आपके जीवन में बार बार आए, कि आपने जो चाहा वो मिल गया, आपको बहुत आसानी से मिलता है, बहुत ही इजीली मिल जाता है आपको, और मैग्नीफाइज होके मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स मेक श्योर करता है कि आपको वो चीजें दिखाता रहे। कितना आसान है, पर फिर भी लोग अपने विचारों को नहीं बदलते हैं, जबकि विचार ही हमारे जीवन की रियलिटी बनाते हैं। नाउ कमिंग टू दिस एफर्मेशन, सोने से पहले आपको रिलैक्स होना है, क्वाइट होना है। अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये एफर्मेशन बोलनी है, क्योंकि इसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को ये बोल रहे हैं, ये एफर्मेशन, ठीक है, यानी हमारे खुद के अंदर ही वो पावर है। तो अब आपको बोलना है, आई बिलीव सबकॉन्शियस पावर विच गेव मी दिस डिजायर इज फुलफिलिंग नाउ थ्रू मी। मतलब मुझे पूरा विश्वास है मेरे उस सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति पर, जिसने मुझे ये इच्छा दी और वो अभी पूरी हो रही है मेरे द्वारा। इसको आपको रिक्वेस्ट करना है, इस एफर्मेशन को आपको कई बार बोलना है, एटलीस्ट 3 बार तो आपको बोलना ही है कि आई बिलीव द पावर, सबकॉन्शियस पावर विच गेव मी दिस डिजायर इज फुलफिलिंग नाउ थ्रू मी। मुझे पूरा भरोसा है अपने अवचेतन मन की शक्ति पर, जिसने मुझे ये इच्छा दी वो अभी पूर्ण हो रही है मेरे द्वारा। इसको आप बार बार बोलिए, रिप्ले करके, और इसको आप सुन सकते हो, और इसको बोलिए, और फिर इसी फीलिंग्स में सो जाइए कि वही पूरा करेगा, जिसने ये इच्छाएं दी है मुझे, उसमें इतना पावर है कि वो खुद ही पूरा करेगा, और वो मेरे द्वारा अभी पूरी हो रही हैं। बस इसको आपको इमेजिन करना है, एंजॉय करना है, उस खुशी की फीलिंग के साथ में आपको सोना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जो फिजिकल लाइफ में है वो वैसे ही प्रतिक्रिया देने लगेगा जैसे विचार आप उसमें डालोगे। पावर ऑटोमेटिकली वो खुद ही, वो परिस्थितियाँ आपके जीवन में ऐसा लेके आने लगेगा, लोग ऐसे लेके आने लगेगा, एक्सपीरियंस ऐसे लेके आने लगेगा, जो कि आपके गोल, ड्रीम, डिज़ायर से अलाइनमेंट में होंगे, और बहुत ही जल्दी आपकी वो जो विश है वो फुलफिल हो जाएगी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में इस एफर्मेशन को लिख सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि जब हम लिख रहे होते हैं तो वो हम फील कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कोई और दूसरा विचार नहीं होता है, तो उसके सच होने के 1000% चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंड इट इज़ साइंटिफिक। तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।